शुरुआत होती है खुले समंदर के बीच एक जहाज दिखाकर, और इस जहाज में दो कम उम्र के लड़के होते हैं जिनमें से एक का नाम आर्लिंग और दूसरे का नाम एवर है, और ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त होते हैं। इनमें से आर्लिंग एक नाविक है, हालांकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इस छोटी सी उम्र में समंदर और जहाज की हर एक चीज को अच्छे से जानता है। और दूसरा जन जिसका नाम ईवर है, वो एक शांत शिष्ट लड़का है। एक बात में बोलना जाए तो आर्लिंग का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आर्लिंग कम बात करता है पर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि वो कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। खैर, इस जहाज में और दो नॉर्वेजियन सोल्जर होते हैं, और वो इन दोनों लड़कों को बेस्ट नाम के एक जेल में लेकर आते हैं जो कि एक आइलैंड के बीच में मौजूद है। और ये जेल सिर्फ इस तरह के नाबालिग बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी न किसी वजह से एंटी सोशल काम किया है या किसी गलत काम के साथ जुड़ गए हैं। और ये दोनों दोस्त एक खास जुर्म की वजह से इस जेल में बंद होने वाले हैं। अब ये दोनों जब इस जेल में एंट्री करते हैं, सबसे पहले इस जेल का वार्डन जिसका नाम बेस्टिन है, वो इन पर नजर डालता है, और इसी जेल में बंद एक और लड़का जिसका नाम ओलाव है, उसे जिम्मेदारी देता है कि वो इन दोनों पर अच्छे से नजर रखे। असल में ओलाव इस जेल का सबसे पुराना मुजरिम है, और वो यहाँ पिछले 6 साल से है, और 3 हफ्ते बाद ही वो इस जेल से छूटने वाला है, और इसी वजह से वार्डन उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अब ये दोनों दोस्त पहले जेल के हाउस फादर जिसका नाम ब्रोथेन है, उससे मिलते हैं। ब्रोथेन इनको यहाँ के रूल्स समझा देता है। वो उनको बोलता है कि यहाँ तुम लोग किसी भी तरह का खेल नहीं खेल सकते, और कोई काम करते वक्त बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। इसी तरह से बैड बिहेवियर और पर्सनल चीजों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चलेगा। इसके बाद ब्रोथेन इनको एक कोड नेम दे देता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर एक बच्चे का एक कोड नेम होता है। वो एवर को C5 और आर्लिंग को C9 कोड नेम दे देता है, और लास्ट में वो कड़क आवाज में उनको बताता है कि तुम लोग हमेशा याद रखना, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और सब कुछ देख सकता हूँ, इसी तरह सब कुछ समझ भी सकता हूँ, इसीलिए जो भी करोगे सोच समझ कर करना। अब ये दोनों दोस्त इन सब बातों को चुपचाप सुनते हैं। इसी तरह उनके सिर के बाल भी छोटे छोटे करके काट दिए जाते हैं। इन सब चीजों के बाद हाउस फादर ब्रोथेन आर्लिंग को सीधा वार्डन के पास लेकर जाता है, क्योंकि इस पूरे जेल में आर्लिंग इकलौता है जिसके ऊपर मर्डर करने का इल्जाम है, और आज तक इस जेल में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट इतना बड़ा जुर्म करने के बाद यहाँ बंद नहीं हुआ है, इसीलिए वो उसे सबसे पहले उसके पास लेकर जाता है। बेस्टिन जान पाता है कि ये आर्लिंग नाम का लड़का एक नाविक है, इसीलिए वो उसे नाविक की तरह ही समझाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि इसे सब लोग जेल समझते हैं, लेकिन ये जेल नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें जेल की तरह बंद करके नहीं रखा जाएगा। इसी तरह वो बोलता है कि तुम चूंकि एक नाविक हो, इसलिए तुम जरूर जानते हो कि एक जहाज चलाने के लिए कितने नियम कानून और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और ये भी एक जहाज है जिस जहाज का कैप्टन मैं हूँ, और तुम सब इस जहाज में हो, इसलिए हमेशा नियम कानून मानकर चलना, वरना पास में ही समंदर है और वहां तुम डूब जाओगे। इसी तरह वो बताता है कि तुम्हारे C ग्रुप की जिम्मेदारी ओलाव नाम के एक लड़के को दी गई है जिसका कोड नेम C1 है, और वो तुम्हारा लीडर है।